जय निवास टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तराखंड देवनागरी हरिद्वार में जहां अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा का एक महाकुंभ हुआ, जिसमें कई गणमान्य अलग अलग राज्यों से न केवल पुरुष बल्कि महिला भी बराबरी के हिस्सेदार में मौजूद थी। और उसी कड़ी में एक और महिला यहाँ विराजमान है और इन्हें इतना छोटा मत आंकिए, क्योंकि एक तरफ पुरुष इस मंच का संचालन कर रहे थे तो दूसरी बराबरी करते हुए महिला उस मंच का संचालन ही नहीं कर रही थी, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर मंच को यह बता रही थी कि महिला कभी भी किसी से किसी मौके पर कम नहीं है। आइए जानते हैं यह जज्बा उनमें कब और कैसा है। इससे पहले हमारे दर्शकों का अपना परिचय बताइए। मैं श्रीमती लोधी तरला दमा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। क्योंकि मैं सोशल वर्क में बचपन से ही मेरा रुझान रहा, गरीबों की सेवा करना मेरा परम धर्म रहा। और दूसरी बात, जब मैं बड़ी अवस्था में आई, मैं सिंगिंग में बचपन से मुझे शौक था, तो मैं उस समय बहुत मेरे मन में कई तरह के विचार आते थे कि क्या उड़ने देगा समाज, क्या जकड़ नहीं लेगी पीढ़ियाँ मुझे। और सामाजिक कृत्यों के बारे में सोचती थी तो हमारा समाज उतना आगे नहीं था। तो उसी समय मुझे ऐसा लगता था कि क्या उड़ने देगा समाज, मेरे पंख को क्या उतरने देगा। लेकिन मैं उस समय गलत थी। आज मेरा समाज मेरे साथ में खड़ा है और मुझे राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव बनाया गया है। उस अखिल भारतीय लोधी लोधा लोध महासभा का मैंने आज मंच संचालन किया और डेविड भाई को मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बहुत बहुत आभार और वंदन करना चाहती हूँ। उत्तराखंड की धरती को मैं नमन करना चाहती हूँ, सत्य नमन करना चाहती हूँ। महारानी अवंतीबाई के चरणों में मैं बारंबार उनके पदचिन्हों पर चलने का मैंने जो दृढ़ संकल्प लिया है, उन रास्तों पे चलकर नारी शक्ति का मैं उत्थान करना चाहूँगी। उनकी उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मैं माँ गंगा से विनती करती हूँ कि हमारा समाज राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए। इसी लाइन के साथ मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूँगी। कहना है दिया दिया जलाना है, हमको तुमको सबको आगे आना है। गहरा है दिया दिया जलाना है, हमको तुमको सबको अंकित कड़ी में हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैडम जी, कभी भी जब मंच पे आप प्रस्तुत होती हैं और मंच पे विराजमान होती है और सामने बैठे सैकड़ों हजारों लाखों पता नहीं क्या क्या संख्या हो जाए, उस बीच जब आप मंच पर होती है तो कैसा महसूस होता है? सामने जब नजर मिलाकर पुरुष महिलाएं आपको देखते, एक तरफ आप अकेले और दूसरे तरफ असंख्य लोग। वो बचपन से मेरा जन्मजात कहिए या जो भी है, मैंने मंचों पर अपना कई सारे प्रोग्राम दिया है, स्टेट लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, तो मुझे वो आदत सी पड़ गई है। लाखों की भीड़ हो, लेकिन मेरा जो इरादा है वो कभी उनकी बाधाएं कभी मेरे सामने आगे नहीं आती है। मैंने जो ठान लिया उसे करके रहती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरा राष्ट्रीय स्तर पर तिरुपति बालाजी प्रोग्राम हुआ था। वहाँ 10 राज्यों से लोग आए थे और वो मंच मुझे एक जीवन दान दिया। जो बचपन से मैंने मंच संचालन देवी जागरण का कार्यक्रम और मेरे बच्चे भी गाते हैं और उन्होंने भी बहुत अपना परचम लहराया है। आज वो USA में है और छोटी बड़ी उन महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेगी जो अभी भी चौखट चूल्हा में बंधी है और घूंघट से बाहर नहीं निकल पा रही है, उनके लिए क्या कुछ संदेश है? मैं भाइयों से पहले विनती करना चाहूँगी कि वो अपने अपने घर की जो महिलाओं को पहले प्राथमिकता दे। हमारा समाज सचमुच में ऐसी बातें बताना चाहूँगी जो समाज से मैं हम लोग हैं, वहाँ पर नारियों के सामने बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हमारा समाज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। कहीं भी पाबंदियाँ नहीं है, किसी भी घर में पाबंदी नहीं है। लेकिन जब हमारा समय था उस समय बहुत मुश्किल से मेरे पिताजी के दृढ़ विचारों ने मुझे बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ को वो मुझे बहुत ऊंचे स्तर पर देखना चाहते थे। मैं उनका सपना साकार कर रही हूँ। और मेरे ससुर जी भी, क्योंकि वो राजनीति में थे और राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष थे, राजनीति में उनका हिस्सा था। लेकिन मेरे अंदर राजनीति के अलावा समाज सेवा का बहुत बड़ा संकल्प लिया है कि हर घर की नारियों को मैं प्रेरणा दूँ और उनकी
के लिए छोटे छोटे कार्य करूँ। और भाइयों से विनती करती हूँ, हर मंच पर मैं कम से कम 25 साल से लगातार मंच संचालन कर रही हूँ इस लोधी समाज के मंच पर। महिला अध्यक्ष के रूप में रही रायपुर में, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश में रही, अभी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में मुझे चुना है। उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और ये संगीत ने ही मुझे एक पहचान दिया है, इस संगीत को मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी। संगीत ने ही एक पहचान दिया है और इसे भूलना नहीं चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा 2.5 दशक 25 साल से इस कार्य में जुड़ी है, मुझे जानना भी नहीं है कि आपकी उम्र क्या हो रही होगी, लेकिन समाज में जितने पुरुष हैं, जितने परिवार हैं, उन घर में काम करने वाले महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी चौखट चूल्हा घूंघट में? मैं घूंघट को अपनी अपनी जगह जो है, मुझे यूपी का घूंघट बहुत ही थोड़ा सा उनके लिए मुझे बहुत दुख होता है। मैंने भी घूंघट डाला है एक मर्यादा के साथ। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी पल्लू डालती थी, लेकिन एक और वो पल्लू जो है यूपी में जो डाला जाता, मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ, उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन मैं उनको फेसबुक के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो इतना घूंघट उनकी आंखों में भी नहीं दिख रहा है, वो बहुत ही संकट, मतलब एक चलने का रास्ता भी उनको नहीं दिखाई दे रहा है। उसके लिए हम कार्य करना चाहते हैं। यूपी के जितने भाई, राजस्थान के जितने भाइयों से मैं विनती करती हूँ कि वो घूंघट प्रथा को जल्द से जल्द खत्म करें और महिला को अग्रणी स्थान दे। और मैं समुचित लोधी समाज की सभी बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज उनकी उपस्थिति बहुत थी। आज भी जिस भारत में हम रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वो समाज के पुरुष वर्ग इतना कुंठित है कि महिलाएं जैसे आगे बढ़ना चाहती है शिक्षा की ओर और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है तो पुरुषों के लिए चुनौती हो जाती है और पुरुष उन्हें घर से निकलने से बंद कर देते हैं, घर से बाहर निकलना उनको मुश्किल कर देते हैं। और ऐसे में एक महिला न केवल ऊंची स्तर तक आई है बल्कि हजारों लाखों पुरुषों के बीच मंच शेयर करती है और एंकरिंग करती है, उनके बीच क्या क्या नहीं कहती है। ऐसे महिलाओं को, आपके घरों में भी महिलाएं हो तो ऐसे महिलाओं को नमस्कार।